संवाददाता रेशमा कश्यप हमारे साथ मौजूद है। रेशमा, जिस तरह से सरकार ने आते ही विपक्ष पर पॉलिटिकल वेंडेटा का नाम रखा है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी हाँ, क्योंकि लगातार 2 दिन बजट सत्र के हो चुके हैं और दोनों ही दिन विपक्ष की तरफ से जो विधानसभा में यहाँ पर 67 के तहत जो चर्चा यहाँ पर रखी गई है, काम रोको प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया। पहले दिन अनुमति नहीं मिली, दूसरे दिन अनुमति मिली और दोनों दिन ही हंगामेदार रहे। पहले दिन विपक्ष की तरफ से यहाँ पर विधायक निधि की जो चौथी किस्त है उसको जारी करने को लेकर हंगामा किया गया। अगले दिन यानी कि पिछले कल जो संस्थान बंद किए गए हैं प्रदेश सरकार की तरफ से, उस पर जवाब मांगा गया। लेकिन जब जवाब दोनों दिन मुख्यमंत्री की तरफ से आया तो संतुष्ट नहीं रहे जो विपक्ष है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो प्रदेश सरकार है इस तरह से तानाशाही जो रवैया है वो यहाँ पर अपना रहा है। वहीं जो सरकार की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि बिना बजट के जो प्रावधान किया गया है वो खाली चुनावों के समय में एक जो कह सकते हैं कि राजनीतिक जो पैंतरा था, लोगों से वोट इकट्ठा करने को लेकर इस तरह का फैसला लिया गया था। लेकिन अब जो प्रदेश सरकार है आने वाले समय में इन संस्थानों को तभी खोलेगी जब जो खाली पड़े पद है और जो सुविधाएं वहां पर चाहिए जब वो मुहैया करवाई जाएंगी, उसके बाद जाके इनको संस्थानों को खोला जाएगा। क्योंकि कह सकते हैं कि जब से भाजपा विपक्ष में आई है लगातार प्रदेश सरकार पर इस तरह के आरोप लगा रही है, चाहे बात गारंटियां देने को करे, जो संस्थान बंद किए गए हैं, इस तरह से हमलावर सदन के बाहर भी नजर आई है और सदन में भी नजर आ रही है। और इस बार का ये जो बजट सत्र है हंगामेदार ही रहने वाला है। आज की अगर मैं आपको जानकारी दूं प्रिया, तो आज का जो दिन है, आज प्राइवेट मेंबर डे है। आम जो सदन की कार्रवाई होती है आज 11 बजे प्रश्नकाल से ही शुरू होगी। लेकिन आज जो मुख्य जो मुद्दे रहने वाले हैं, जो संकल्प यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे विधायकों की तरफ से, उसके बारे में आपको थोड़ा मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो जो बीबीएमबी में जिस तरह से जो बिजली परियोजनाएं चल रही है उसमें हिमाचल का जो हिस्सा है उसके बारे में यहाँ पर जो संकल्प है वो लाया जाएगा। जो भाजपा विधायक है विपिन सिंह परमार, उनकी तरफ से इस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो राजेश धर्माणी है, बिलासपुर से विधायक है कांग्रेस के, वो यहाँ पर बात करने वाले हैं एफसी और एफआरए की जो अनुमति है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो विकासात्मक कार्य हैं वो अधर में लटके हुए, उस पर यहाँ पर बात की जाएगी सदन में। तो आज 4 जो विधायक है वो संकल्प रखने वाले हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो और यहाँ पर चीज होने वाली है, जो अधिनियम यहाँ पर लाया जाएगा। जब पहला दिन था बजट सत्र का, तो उसके पहले दिन ही जो जल शक्ति मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश के मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने जो वाटर सेस लगाया जाना है आने वाले समय में, जो जल विद्युत परियोजनाएं चल रही है, तो उसको लेकर एक यहाँ पर जो प्रस्ताव रखा गया था पटल पर, तो उस समय प्रस्तुत किया गया था। तो आज इसे यहाँ पर पारित किया जाएगा। आज का जो सेशन है होने वाला है, तो आज का हम कह सकते हैं कि जो पूरे दिन की जो कार्रवाई है वो इस तरह से रहने वाली है, क्योंकि आज प्राइवेट मेंबर डे है और अपने अपने जो संकल्प है विधायक आज यहाँ पर पटल पर रखने वाले हैं। चर्चाएं इस पर यहाँ पर होंगी और इसके अलावा भी 1-2 और जो प्रस्ताव है वो पटल पर रखे जाएंगे। उनको हम कह सकते हैं कि आज मंजूरी मिलेगी या नहीं, हो तो चर्चा के बाद ही पता चलेगी। लेकिन संभावना आज है कि कुछ जो मुद्दे इस तरह के हैं कि जिन पर जो विपक्ष है वो यहाँ पर सवाल उठा सकता है। जरूरी नहीं है कि आज जैसे पिछले कल हुआ था कि कार्रवाई 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष की तरफ से नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाया गया था और चर्चा मांगी गई थी। तो संभावना है कि आज भी किसी विषय को लेकर जो विपक्ष है वो इस तरह से जो नियम 67 के तहत है, आज भी इस तरह का जो प्रस्ताव है जो सदन में यहाँ पर रख सकता है। तो 11 बजे से आज की जो कार्रवाई है वो शुरू होने वाली है। प्रश्न काल से आज की जो कार्रवाई है वो शुरू होने वाली है और आज के दिन प्राइवेट मेंबर डे के दिन जो विधायक है अपना अपना जो संकल्प है वो पटल पर रखने वाले हैं। जी प्रिया। जी रेशमा, पिछली सरकार के कई फैसलों पर मौजूदा सरकार सवालिया निशान खड़े कर सकती है, लेकिन इन सबके बीच शिक्षण संस्थानों का इस तरह से डिनोटिफाई होना आम जनता के लिए कितना नुकसानदायक है? जी क्योंकि जहां जहां पर जो शिक्षण संस्थान लोगों की सुविधा के लिए खोले गए थे वहां पर स्थानीय लोगों को जरूर कुछ जो परेशानियां हैं वो झेलनी जरूर पड़ रही है। और पिछले कल सदन में नेता प्रतिपक्ष है उनकी तरफ से भी ये सवाल उठाया गया था कि बहुत सारी ऐसी जगह है, जिस तरह से उन्होंने स्वारघाट में एक जो कॉलेज है वो बंद किया गया है, तो उन्होंने ये कहा गया, उनकी तरफ से ये कहा गया कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो अपने बच्चों को दूसरी जगह पर भेजने के लिए उतने ज्यादा आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है कि वो अपने घर से दूर अपने बच्चों को
पढ़ने भेजे। लेकिन सरकार की तरफ से इसमें यह जवाब आया है कि जब कभी जो ऐसे संस्थान है जिनको बंद करने का जो फैसला प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है, पूरी जानकारी के साथ तथ्यों के आने के बाद ही इस तरह का फैसला यहाँ पर लिया गया है। और कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं वो इसका समर्थन करते हुए अंदर यहाँ पर सदन में देखते हुए मिले। उन्होंने भी कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स और ऐसे कॉलेजेस थे जहां पर बच्चों की एडमिशन ही नहीं हुई थी, जहां पर जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनकी नियुक्ति ही नहीं की गई थी, जिस वजह से ये भी एक समस्या है जो लोगों को सामने जो है आ रही थी, जिस वजह से प्रदेश सरकार ने डीनोटिफिकेशन का जो बड़ा फैसला है शिक्षण संस्थानों को लेकर विशेषकर किया है। तो ऐसे में आने वाले समय में प्रदेश सरकार तो यही कह रही है कि जब ये जो भर्तियां जो बची हुई हैं, जो रिक्त पद यहाँ पर पड़े हुए हैं, उन्हें जब भरा जाएगा उसके बाद ही जो शिक्षण संस्थानों को यहाँ पर शुरू करने का फैसला है वो प्रदेश सरकार यहाँ पर करेगी। लेकिन जो विपक्ष है वो इसी बात पर अड़ा है कि अभी तक जो डीनोटिफाई किए गए हैं संस्थान उन्हें फिर से शुरू किया जाए, उसके बाद प्रदेश सरकार उनको संस्थानों पर एक रिव्यू करे, जो तथ्य है वो पूरे रखे, उसके बाद जाके इन संस्थानों को बंद करने को लेकर जो एक्शन है वो प्रदेश सरकार की तरफ से लिया जाए। जी रेशमा, एक तरफ जहां सरकार कह रही है कि शिक्षण संस्थानों को डिनोटिफाई किया बिकॉज कि हमारे पास मौजूदा शिक्षा के जो अध्यापक हैं वो नहीं है, तो इस पर सरकार क्या फैसला लेना चाह रही है? जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रदेश सरकार इस चीज को लेकर लगातार कह रही है कि तकरीबन 12,000 जो शिक्षण संस्थानों में जो अध्यापक है उनके पद खाली पड़े हुए हैं। बिना सुविधा दिए अगर लोगों के बीच में जो संस्थान है उन्हें खोला जाएगा तो वहां पर लोगों को सुविधा नहीं मिले, जो बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें सुविधा नहीं मिलेगी, जिस वजह से जो सिचुएशन है वो ऐसी बनेगी कि अपने घर से दूर उन्हें बच्चों को भेजना पड़ेगा। और जहां पर पर्याप्त स्टाफ है, अध्यापक है और जहां पर बच्चों की संख्या ठीक है वहां पर भी उन्हें अपने बच्चों को भेजना पड़ेगा। तो ऐसे में प्रदेश सरकार ये चाहती है कि शिक्षण जो संस्थान है वो और ज्यादा सुदृढ़ हो, अच्छी सुविधाएं वहां पर बच्चों को मिले। तो उसको लेकर जो प्रदेश सरकार है यही फैसला ले रही है कि ऐसे जो स्कूल्स खोले गए हैं जहां पर स्टाफ नहीं है, अध्यापक नहीं है और बच्चे जहां पर पढ़ने आते हैं लेकिन उन्हें पर्याप्त जो सुविधाएं है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो जैसा स्कूल का होता है वो नहीं मिल पा रहा है, पहले उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया जाएगा, वहां पर स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी, उसके बाद जाके ही ऐसे जो शिक्षण संस्थान है उन्हें खोला जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रेशमा। तो बता दें कि बिना प्रावधान खोले सीएम सुक्खू ने इसका वॉकआउट किया और लगातार सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष ने हंगामा किया।